ओवल टेस्ट मैच के 5वें दिन होते हैं चार बड़े चमत्कार। हारे हुए मैच में इंडिया जीत जाती है और जीते हुए मुकाबले में इंग्लैंड जाती है हार। जिया पांचवा टेस्ट मैच भारत ने 6 रनों के अंतर से जीत लिया है और इस टेस्ट मैच के साथ ही भारत ने 5 टेस्ट मैचों की सीरीज को 2-2 से बराबरी पर छुड़ा लिया है। भारत की यह जीत अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार ही कही जाएगी, क्योंकि इस मैच में कई सारे मोमेंट ऐसे आए जब मैच भारत की पकड़ से लगभग छूट चुका था। एक समय तो हैरी ब्रूक और जो रूट जैसे दिग्गज बल्लेबाज शतक बनाकर खेल रहे थे और इंग्लैंड का स्कोर 300 पर 3 विकेट था। यहां से इंग्लैंड को जीत के लिए मात्र 74 रन चाहिए थे, जबकि उसके साथ साथ बल्लेबाज बाकी थे और जो रूट और हैरी ब्रूक जैसे दिग्गज बल्लेबाज शतक बनाकर के मैदान में खड़े हो गए थे। यानी कि यहां से कोई भी नहीं सोच सकता कि भारत इस मुकाबले को जीत भी सकता है। लेकिन सलामी देनी पड़ेगी भारतीय गेंदबाजों के जज्बे को, तारीफ करनी पड़ेगी भारत के युवा कप्तान शुभमन गिल के जज्बे को, जिन्होंने की हौसला नहीं खोया, संयम नहीं खोया, लगातार प्रयास करते रहे, अपने गेंदबाजों को लगातार बदल बदल करके प्रयोग करते रहे और आखिरकार प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज की बल खाती गेंदों के आगे अंग्रेजी बल्लेबाज चारों खाने चित्त हो गए। 6 रनों से पीछे रह गए टारगेट के और आखिरकार इस मुकाबले को गंवा बैठे। तो आखिर 5वें दिन कौन से वो 4 बड़े चमत्कार हुए जिन्होंने टीम इंडिया को एक हारा हुआ मैच जिता दिया है। आपको बता दें कि मैच का 5वां दिन शुरू हुआ जब इंग्लैंड को जीत के लिए चाहिए थे मात्र 35 रन और उसके हाथ में थे पूरे के पूरे 4 विकेट। और ऐसा नहीं था कि यहां पर अंग्रेजों की बल्लेबाजी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, क्योंकि यहां पर भी गस एटकिंसन और ओवरटन जैसे खिलाड़ी थे जिनके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में काफी ज्यादा रन थे और 35 रन बड़े आराम से वो बना सकते थे। लेकिन भारतीय गेंदबाजों की चतुर चपल और स्विंग खाती गेंदों के आगे उनकी एक न चली। 5वें दिन की शुरुआत अंग्रेजी बल्लेबाजों ने बेहद संभल करके की और धीरे धीरे अपने स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। लेकिन दिन का पहला चमत्कार होता है मोहम्मद सिराज की गेंद पर, जब अंग्रेज जीत से महज 27 रन दूर थे। यहीं पर मोहम्मद सिराज की बल खाती गेंद पर जेमी इसमें चूक जाते हैं और ध्रुव जुरैल उनका कैच लेने में कोई गलती नहीं करते हैं। इसके बाद अंग्रेज बल्लेबाज धीरे धीरे सही लेकर लक्ष्य की तरफ फिर से बढ़ते हैं और एक बार फिर से मोहम्मद सिराज ही दिन का दूसरा बड़ा चमत्कार करते हैं जब वो एवर्टन को अपनी बल खाती गेंदों में फंसा लेते हैं। वो एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं। उस समय अंग्रेजों को जीत के लिए चाहिए होते हैं 20 रन। अब फिर से अंग्रेजों की बल्लेबाजी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और एक समय अंग्रेजों को जीत के लिए चाहिए होते हैं मात्र 17 रन, जबकि भारत को चाहिए होते हैं 2 विकेट। यहीं से प्रसिद्ध कृष्णा अपना जादू दिखाते हैं, मैच के 5वें दिन का तीसरा बड़ा चमत्कार करते हैं और अपनी तेज तर्रार बल खाती गेंद पर जोश टंग को क्लीन बोल्ड आउट कर देते हैं। अब मैच का पलड़ा भारत की तरफ झुक चुका था, क्योंकि अंग्रेजों को अभी भी 17 रन की दरकार थी, जबकि भारत को सिर्फ 1 विकेट चाहिए था। लेकिन क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है। यहां से अंग्रेजी बल्लेबाजों की लास्ट जोड़ी 10 रन और जोड़ लेती है और यहीं पर मोहम्मद सिराज पर ओवरटन जोरदार छक्का जड़ करके अपने तेवर जाहिर करते हैं और स्पष्ट संदेश देते हैं कि मैच में उन्होंने हार नहीं मानी है। अब अंग्रेजों के सामने थे सिर्फ 7 रनों की चुनौती और भारत को एकमात्र विकेट झटकना था, यानी सिर्फ एक छक्का और भारत की सीरीज खत्म। यहीं पर मोहम्मद सिराज आते हैं इंग्लैंड की पारी का 86वां ओवर लेकर के और इस ओवर की पहली ही गेंद पर एटकिंसन को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। यह एक अविश्वसनीय सा क्लीन बोल्ड था, यह बहुप्रतीक्षित क्लीन बोल्ड था, एक ऐसा क्लीन बोल्ड था जिसने भारतीयों को अपार खुशी दे दी, जिसने भारतीयों को न सिर्फ मैच जिता दिया बल्कि सीरीज में 2-2 से बराबरी करा दी। भारत की इस ऐतिहासिक जीत के अगर 5वें दिन के हीरो कहें तो निसंदेह मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा जीत के बड़े हीरो रहेंगे। मोहम्मद सिराज ने जहां 30.1 ओवर में 104 रन देकर के 5 विकेट लिए, वहीं पर प्रसिद्ध कृष्णा ने 27 ओवर की गेंदबाजी में 126 रन जरूर लौटाए, लेकिन 4-4 अंग्रेजी बल्लेबाजों को आउट भी किया। कुल मिलाकर के इन दोनों बल्लेबाजों ने इंग्लैंड की दूसरी पारी में 230 रन दिए और 9 विकेट झटके, यानी कि अंग्रेजों ने दूसरी पारी में बनाए 367 रन, जिनमें से सिर्फ 230 रन इन दोनों बल्लेबाजों ने दिए और 9 विकेट अंग्रेजों के उड़ा दिए। तो भारत की इस ऐतिहासिक शानदार जीत पर आप लोगों का क्या कहना है? अपनी भावना कमेंट करके जरूर दें। साथ ही स्पोर्ट्स के सभी अपडेट्स के लिए सफलतानामा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।